पता ना चलो, लेकिन हमारे आंखों में वो ताकत नहीं, हमारी आंखों में वो कुव्वत नहीं, हमारी आंखों में वो सलाहियत नहीं कि हम उनकी जिंदगी का मुशाहिदा कर सके, देख सके। उमर बिन हज़्म ये सहाबी रसूल है। वो रिवायत करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उमर बिन हज़्म एक कब्र से टेक लगाकर बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उमर बिन हज़्म को उस कब्र से टेक लगाते हुए देखा तो उमर बिन हज़्म से कहा कि ऐ उमर बिन हज़्म, इस कब्र वाले को तकलीफ ना दे, इस कब्र वाले को तकलीफ ना दे। अल्लाह के नबी ने उन्हें मना फरमाया। और हमारे कब्र ये है कि अगर कब्र पे कोई बंदा खड़ा हो जाए तो गोया कि वो उसी की मिस्ल है कि एक इंसान लेटा है, उसके पेट पे कोई खड़ा हो गया, सीने पे कोई खड़ा हो गया। अगर मुर्दा इंसान की हड्डी को कोई इंसान तोड़ दे तो रूह को उतनी ही तकलीफ होती है गोया कि उसकी जिंदगी में उसकी हड्डी को तोड़ दी गई। अगर इंसान इंतकाल कर जाता है, उसकी रूह कहीं भी हो, आलमे अरवाह में हो या कहीं भी अल्लाह ने उसको जगह दी हो, लेकिन उसका एक निस्बत कब्र से आता है जहां पर उसका लाश दफन हो, रूह का ताल्लुकात कनेक्शन वहां से जुड़ा हुआ होता है। तो बज़ाहिर हम मुर्दा समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो जिंदा होता है, हमें उसकी शऊर नहीं। खालिक़े कायनात ने कुरान में तफसीर में शाह फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। At first we should try to understand what is the taste। हमें और आपको ये गौर फिक्र करना है कि टेस्ट कहते किसको है। What is called taste? टेस्ट कहते किसको है? स्वाद, जायका। तो खालिक़े कायनात ने इसी आयत मुक़द्दसा में, आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दिया कि इंसान मरता ही नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। खालिक़े कायनात ने जायका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जायका का। तो टेस्ट किसे कहते हैं? अगर किसी मीठी चीज पर आप उंगली रखकर जबान पर रख दें तो वो मिठास कुछ क्षण, कुछ मिनट बाकी रहेगा, फिर जायल। अगर नमकीन चीज पे उंगली रख के अगर चाहते हैं तो वो नमकीन पर हमेशा बरकरार नहीं रहता है, कुछ देर के बाद वो भी जायल हो जाता है। ठीक इसी तरह मौत की हकीकत है, जब किसी इंसान के शरीर से प्राण को निकाल लिया जाता है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो कुछ मिनटों के लिए उसे मौत आती है। जैसे इसके जिस्म से रूह को निकाल दी जाती है तो उसके अहल अकारिब खानदान के लोग, उसके रिश्तेदार होते हैं, आऊ भगा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उस वक्त तक वो मुर्दा है, मौत का मजा चख रहा है। फिर लोग उसे खाट पे लेटाते हैं, गुस्ल देते हैं, उस वक्त भी वो मौत का मजा चख रहा है। यहाँ तक कि लोग उसे नहा धोकर उसके जनाजे पढ़ते हैं, उस वक्त भी मौत का मजा चख रहा है। फिर लोग उसे कांधे पे उठाकर फिर लोग उसे कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, अभी भी वो मौत का मजा चख रहा है। जब लाश को कब्र तक पहुंचा देते हैं उस वक्त भी वो मुर्दा मौत का मजा चख रहा है। फिर उसे हम दफन कर देते हैं, अभी भी मौत का मजा चख रहा है। और जैसे ही लोग कब्रिस्तान से जाने का इरादा करते हैं तो मौत का जायका खत्म। अब कब्र में मुनकर नकीर आते हैं सवालों जवाब के लिए। तो ये बताइए कि जब कब्र में जाने के बाद इंसान अगर फना हो जाए, निश्चित नाबूद हो जाए, तो फिर ये सवालों जवाब का जो फलसफा है तो ये फलसफा ना रहे, जबकि मोतबर और हदीस मुतवातिर मशहूर हदीस है कि सब लोग जानते हैं कि बंदे से कब्र में सवालों जवाब किए जाते हैं। मन रब्बुका मा दीनुका माज़ा तक़ूलु फ़ी शानि हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा मजहब क्या है? और माज़ा तक़ूलु फ़ी शानि हाज़ा रजुल, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाएगा और उनके तरफ इशारा करके फरिश्ते पूछेंगे कि इनके बारे में तुम्हारा अकीदा क्या था, तुम्हारा ख्याल क्या था। बंदा अगर साले होगा, नेक होगा तो वो जवाब देता हुआ नजर आएगा। अगर बंदा गुनहगार होगा, बदकिरदार होगा, बदीन होगा तो वो कहेगा अल्लाह अदरी, मैं कुछ नहीं जानता, लोग जैसा कहते थे मैं भी कह दिया करता था। सवाल ये पैदा हो रहा है कि मरने वाला इंसान जब मर जाए
तो कब्र में जाकर जिंदा। तो गौर कीजिए, एक आम इंसान परहेजगार हो या ना हो, नमाजी हो या ना हो, हाजी हो या ना हो, नेक हो या ना हो, अगरचे बदकिरदार हो, मरने के बाद कब्र में जिंदा। ये कितने बदनसीब और ये बदअकीदे ज़हनियत के जो लोग हैं, ये लोग किस एतबार से औलिया को मुर्दा तस्लीम करते हैं। एक आम इंसान मरता ही नहीं है, तब औलिया की जात को मुर्दा कैसे तस्वुर कर रहे हैं। वो कल भी जिंदा थे, कब्र में जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जो अल्लाह के नबी साहब इरशाद फरमा दिया। तो वाज़ेह तौर पे यहाँ तक हदीस पाक में यहाँ तक आई है कि जब इंसान कब्रिस्तान से निकलने का इरादा करता है तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज को सुनता है। बताइए, गौर कीजिए। इस वजह से खालिक़े कायनात ने हमारी तख्लीक की अपनी बंदगी के लिए, और हमें ये जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए मुख्तसर सी जिंदगी के लिए। मौत कब आ जाए, किस हालत में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है, कोई भी इंसान हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, चाहे दुनिया कोई भी इंसान हो, किसी धर्म का, किसी मजहब का मानने वाला हो, मौत से इनकार नहीं कर सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।